नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। और आज के विषय पे हम बात करेंगे कि आपकी वर्जिनिटी कैसे लूज़ होगी, ठीक है। और बस यही मैसेज है, 18+ मैसेज है। तो 3 पाइल्स हैं हमारे पास। पाइल नंबर 1 है ग्रे, पाइल नंबर 2 है मरून, और ये रहा पाइल नंबर 3 ग्रीन। अंतरात्मा से चुनना है। अब हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना है ग्रे कलर, उनके लिए ये रीडिंग मैं इसे यहाँ पे रख देती हूँ। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आपके और आपके बॉयफ्रेंड का, नहीं तो हस्बैंड के साथ रिश्ता क्या रहेगा। राइट ऑफ द बैट मुझे बहुत ही मुझे पहले से ही महसूस हो रहा था कि आप लोग दोनों के बीच में प्यार बहुत रहेगा। प्यार और बोलते हैं ना कि इज़्ज़त एक दूसरे को देना, प्यार एक दूसरे को देना। आप लोग दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। इतना सारा आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ चैट करते हो, आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ फ़ोन पे लगे रहते हो। और कभी कभी बोलते हैं ना, आजू बाजू के जो लोग हैं वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है इस बात से। और आप लोग दोनों को ना एक दूसरे से गप्पे लड़ाना बहुत पसंद है, ठीक है, आपको और आपके लवर को। अब ये बॉयफ्रेंड हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, ठीक है। अगर आप लड़के हैं तो वाइफ हो सकती है, नहीं तो गर्लफ्रेंड हो सकती है। जैसे भी देख रहे हो देख लो, नहीं तो आपका सेक्सुअल प्रेफरेंस के हिसाब से। हाँ, तो मुझे ये तो दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ रहते हो, और आप लोग दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत सारे लम्हे गुजार रखे हैं, ठीक है। ये जो वीडियो है वो वर्जिनिटी के ऊपर है, लेकिन सिर्फ इंटीमेसी नहीं रहता ना, सिर्फ मेकिंग लव नहीं रहता। कभी कभी किसिंग रहती है, कभी कभी एक दूसरे को सहलाना रहता है। तो आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत कुछ किया है अपने पार्टनर के साथ। जस्ट अभी के समय पे ना आपने कुछ पता नहीं सोचा या नहीं सोचा, पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने सोच के खुद को रोक के रखा है कि मतलब अभी तक हम पूरा नहीं करते, सब कुछ नहीं करते, अभी सिर्फ थोड़ा थोड़ा करते हैं, ठीक है। तो हाँ, वो एनर्जी दिखाई दे रही है, एक दूसरे का प्यार और मेक आउट की एनर्जी, और ये एनर्जी कि आप लोग दोनों एक दूसरे को शायद कडल भी करते हो, मतलब एक दूसरे को बहुत ही हक करते हो, एक दूसरे के साथ बहुत ही बातचीत करते हो, ठीक है। और क्या होगा जिस दिन आप लोग डिसाइड करते हो कि आपको वर्जिनिटी लूज़ करनी है। ओके, आप लोग डिसाइड नहीं करते, आप लोग फ्लो में जाते हो। आप लोग शायद पार्टी में जाते हो, ठीक है। मुझे पार्टी का वाइब्स आ रहा है। आप लोग दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए जाते हो और पार्टी में जाते हो, तो क्या होता है कि आपको अच्छा लगने लगता है। और कितना मतलब बोलते हैं ना, हम शायद आप नशे में रहते हो, ठीक है, वो भी दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, आप फिर बाद में एक दूसरे के साथ अकेले रहते हो, ठीक है। पार्टी ख़त्म होने के बाद आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ अकेले लम्हे गुजारने के समय पे क्या होता है कि आप लोग वापस यही करने के लिए रहते हो कि मतलब किसिंग, छाती को सहलाना, अपर बॉडी में किस करना, वैसे सब। लेकिन आप लोग उसमें इतना गुम हो जाते हो कि आपको और चाहिए, और ये बस ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए फिर बाद में आप लोग, आपकी जो अंतरात्मा रहती है, जो हमारी इंट्यूशन रहता है ना, तो आपकी इंट्यूशन भी बोलती है कि अभी ठीक है, कर ही लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप ओके हो जाते हो। फिर उसी समय पे ना
आपके जो बॉयफ्रेंड नहीं तो हस्बैंड है, आपके जो पार्टनर है इन शॉर्ट, ठीक है, वो आपको बोलते हैं आई लव यू, और वो आपकी बहुत ही तारीफ़ करते हैं, बोलते हैं कि आप कितने अच्छे हो, कितने अलग हो, हटके हो, ठीक है। और ये सुन के तो आपको और भी ऐसा लगता है कि हाँ, हम लोग दोनों ना एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, हम लोग दोनों एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। और ये सब हम ना किसी को बोलेंगे नहीं कि हमने क्या किया है, और हम एक दूसरे के साथ सब कुछ कर ही लेते हैं। चलो ठीक है। um, जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे कि आपका दिन कैसा रहेगा। ओके, पहले तो आप लोग दोनों एक दूसरे से जो किस रहेगा ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा, इतना रफ रहेगा, इतना वेट रहेगा कि आप लोग दोनों को छोड़ने को नहीं हो रहा है एक दूसरे को। और जो लड़का है वो लड़की को उठाते हैं और दीवार के यहाँ पे लेके जाते हैं, तो लड़की का जो पीठ है वो दीवार के यहाँ पे, ठीक है, ऐसे पोजीशन में, और दोनों किस किए जा रहे हैं एक दूसरे को। और किस करते समय एक दूसरे का कपड़े निकालना, एक दूसरे को सहलाना, हाथ सब जगह जा रहा है, और शायद लड़का लड़की को फिंगरिंग कर रही है, लड़की को फिंगरिंग कर रहा है, नहीं तो लड़के को हैंड जॉब दे रहे हैं, लेकिन हाँ, हाथ लिटरली सब जगह पे गया है। वहाँ पे जाने के बाद में आपको जो लड़की है उसे, जो लड़का है लड़की को नीचे ज़मीन पर रखते हैं और पूरे कपड़े निकालते हैं, पैंट्स वगैरह सब निकालते हैं। फिर बाद में लड़की के अंदर जाते हैं और लड़की को पहले अच्छा लगता है, ठीक है। लड़की और लड़के का काइंड ऑफ पहली बार है, तो धीरे धीरे ध्यान से, ठीक है, पहले बार एकदम ही धीरे ध्यान से अंदर गया। अंदर जाने के बाद धीरे धीरे वो जो स्पीड है वो बढ़ गया, ठीक है। और अच्छा, जो मैसेज आ रहा है वो मैं बोल ही देती हूँ। आप लोग दोनों फिर थोड़े समय के बाद रुक जाओगे, ठीक है। तो शायद आप लोगों का जो पहला सेक्स है वो, उसमें आप खुश होके, सेटिस्फाई होके एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे हो, लेकिन खुद से ऐसे दिमाग में कुछ तो हो गया है जिसकी वजह से आप खुद को छुड़ा रहे हो जानबूझ के, क्योंकि आप में से कोई तो है जो डर जाता है कि मतलब क्या ये सही है, क्या ये गलत है। आप में से कोई तो है जो महाविष्णु को नहीं तो शिव जी को बहुत मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे त्रिशूल मुझे दिखाई दे रहा है, तो हाँ, तो शिव जी नाराज़ होंगे क्या, वैसे सब आप लोग सोच रहे हो, ठीक है। तो इससे तो मुझे एक तरफ से ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी शादी से पहले की बात है। अगर शादी के बाद की भी बात है ना, तो फिर भी पहली बार है ना, तो थोड़ा सा वो डर वगैरह रहता ही है कि मतलब क्या है, ये सही है कि नहीं, वैसे सब। तो इसलिए आप लोग एक दूसरे से अलग चले जाते हो। और फिर बाद में आप लोग दोनों का जो एनर्जी है वो जजमेंट से ही आ रहा है कि मतलब आप लोग दोनों सोच रहे हो कि क्या था, अच्छा था, बुरा था, करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ऐसे कुछ एनर्जी पे हो आप लोग। तो हाँ, यही था आपका कलेक्टिव एनर्जी कि आपकी वर्जिनिटी कैसे लूज़ होगी। कि उम्मीद है कि आपको पसंद आती है, और आपके जो भी ख्याल है आप नीचे लिख सकते हैं। अलविदा। जिन्होंने भी मरून रंग चुना है उनके लिए ये रीडिंग, और आज का विषय है कि आपकी वर्जिनिटी कैसे लूज़ होगी, ओके। और देखते हैं कि आपके जो
पार्टनर रहेंगे वो या तो एयर साइन रह सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, नहीं तो वाटर साइन रह सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, ठीक है। वाटर साइन नहीं तो अर्थ साइन भी रह सकते हैं, यहाँ पे अर्थ आया ना। वाटर साइन मतलब कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। अर्थ मतलब टॉरस, लिब्रा, नहीं टॉरस, कैप्रिकॉर्न और वर्गो, और आप में से कोई तो लिब्रा भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे बैकग्राउंड मैसेज आया जो बोलते हैं कि आप लोग दोनों पहली बार रिलेशन में आए हो, या फिर लेकिन पहली बार मिले हो एक दूसरे से, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। और ये बहुत ही कैजुअल एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। ऐसे नहीं कि आप लोग दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानते हो, आप लोग दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत ही साल गुजारा है, वैसे भी हो सकता है, सबके लिए अलग अलग रहेगा। अगर वैसा है तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ फिज़िकल रिलेशनशिप को नया नया एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो, जो जाहिर सी बात है क्योंकि ये टॉपिक भी वही है। लेकिन वैसा नहीं है तो आपका जो पार्टनर रहेगा ना, वो कोई तो नया है, और कोई तो ऐसा है जिनके साथ शायद आपने कुछ आपका इतना कुछ रिलेशन नहीं रहा है या वैसे कुछ। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो भी पार्टनर रहेंगे ना, उनका एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। फिज़िकल इंटीमेसी में उनका कोई ना कोई तो एक्सपीरियंस रहा है, और आपको ऐसा लगता है कि आप उन पे भरोसा कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको भरोसा नहीं होता तो मत जाओ किसी के पास, लेकिन हाँ, यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है कि आपको उन पे भरोसा है और आपको उन पे विश्वास है, और किसी के लिए तो ये उनके फ्यूचर स्पाउस भी है, वो भी दिखाई दे रहा है। तो क्या हो जाता है कि आप लोगों में से कोई तो लेस्बियन नहीं तो गे भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर क्या हो जाता है, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको देखना है, एटलीस्ट ट्राई करना है, एक बार करके देखना है कि कैसा महसूस होता है। लेकिन मुझे यहाँ पे एनर्जी पूरा इंटीमेसी का नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे क्या दिखाई दे रहा है बोलेंगे तो एटलीस्ट मतलब बोलते हैं ना, किसिंग वगैरह करके देखना है, या फिर यहाँ पे जैसे दिखाया ब्लो जॉब दे के देखना है, ओरल दे के देखना है, कुछ तो ऐसा मेक आउट करके देखना, ठीक है। देखना है कि कैसा लगेगा। तो इसीलिए आप उनको बोलते हो कि बस मुझे सिखा दो, मुझे बता दो क्या करना है, कैसे करना है, और आप वो फ्लो से जाते हो इस इंसान के साथ। नो, ये दिखाई दे रहा है, ओके। लेट्स सी कि ये इंसान आपको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। वट एवर यू से हनी, वो बोलेंगे कि जो तुझे, जैसा तुझे चाहिए रहेगा वैसे हम करते हैं, जैसा तुझे कंफर्टेबल रहेगा वैसे हम करते हैं, ठीक है। जो बहुत ही अच्छी बात है, आप थैंक यू बोलोगे उनको। वाह, ये देखो मैरी में कार्ड आया है। जैसे मैंने कहा कि आप में से कोई तो है जो इनके साथ शादी करने वाला है, या फिर इनके साथ शादी हो चुकी है, ठीक है। और मूवी कार्ड आया है, तो आप लोगों में से बहुत सारे एनर्जी है। तो कोई तो किसी का शादी हो चुका है इस इंसान के साथ, किसी का अच्छा रिश्ता है इस इंसान के साथ, आप लोग दोनों डेट कर रहे हो एक दूसरे को। अब देखते हैं कि आपका ओके आपका पहला फर्स्ट टाइम कैसा रहेगा। ओके, तो पहले तो आप सोच रहे थे कि भाई मुझे ना कुछ तो ट्राई करते हैं कि मतलब कैसा लगता है वैसे। फिर बाद में आपने किसिंग किया, फोर प्ले किया, उनको ब्लो जॉब दिया,
नहीं तो उनको ओरल दिया और फिर बाद में आपको चढ़ जाती है मतलब बस अभी अभी तो मुझे करना ही है, सब कुछ करना है, ठीक है। और बाद में आप लोग कर लेते हो और वो इतना तेज़ रहता है और इतना मज़ेदार रहता है, मतलब आपको इतना अच्छा लगता है जैसे आपने कभी महसूस ही नहीं किया, मतलब पहला बार ही इतना अच्छा है। वाओ। पहले पहले तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन फिर बाद में आगे जाने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगने लगता है। सब कुछ हो गया और सब होने के बाद आप लोग दोनों बेड पे एक दूसरे के साथ लेटते हो, एक दूसरे को हग करते हो, एक दूसरे से बातचीत करते हो, पिलो टॉक करते हो और आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, अलग सा ग्लो अप आ जाता है। और इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी साइंटिस्ट वैज्ञान बोलते हैं कि कुछ तो है जो ग्लो देता है हमें हमें हमारी जो हेल्थ रहती है उसे अच्छा महसूस कराते हैं, मतलब अच्छा हो जाता है हमारा हेल्थ। तो हाँ, आपको शायद वैसे ही महसूस होगा, ये शायद तुरंत ही इसके बाद महसूस होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग दोनों सो जाते हो एक दूसरे के बाजू में, फिर अगले दिन जब आप उठते हो तब आपको बहुत ही अच्छा लगता है, तब आप एकदम नए एनर्जी में रहते हो। आप लोग कितना भी काम कर सकते हो, कितना भी भागा दौड़ी कर सकते हो, आपको मतलब वो एनर्जी आप में इतनी स्फूर्ति आ जाती है, आपको अच्छा लगने लगता है इन शॉर्ट, ठीक है। तो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग फाइल नंबर 2। उम्मीद है कि आपको मदद होती है। एक्चुअली मुझे एक और कार्ड निकालना है आपके लिए कि नहीं निकालना। मुझे लग रहा था कि आप लोग दोनों को क्या महसूस होता है। तो आपको तो महसूस होता है कि आप कॉन्फिडेंट हो और उनको महसूस होता है कि जो आपके पर्सन है ना, उनको एक तो अच्छा लगता है कि आपने जो ओरल दिया उनको बहुत ही पसंद आया, ठीक है। और मेथड है कि इससे समझता है कि उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ही अच्छे टीचर है ऐसे किस्म का, ठीक है। तो इन शॉर्ट दोनों का कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फाइल नंबर 2। अलविदा। जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 चुना है, ये ग्रीन कलर का क्रेयॉन, तो उनके लिए ये रीडिंग। फाइल नंबर 2 तो मज़ेदार था तब, और फाइल नंबर 1 बहुत ही पता नहीं अलग था। तो हम देखते हैं कि आपका एनर्जी क्या बोलता है। आप लोगों में से बहुत जन है जो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप गर्ल्स है जो देख रहे हैं तो पता नहीं, कॉन्फिडेंस ये फील्ड में बहुत ही कम होता है। ऐसा लगता है कि हमें शायद नहीं करना चाहिए, हमें क्यों ऐसा महसूस हो रहा है, नहीं महसूस होना चाहिए, ये वो सब। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस है अंदर से, वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको अगर ऐसा भी विचार है कि मतलब तो क्या हुआ, ये तो प्रकृति है, ये तो नेचुरल है, उसमें क्या है, उसमें कुछ गलत नहीं है। तो वैसा वाला एनर्जी मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रहा है यहाँ से फाइल नंबर 3 के लिए। तो अगर आप में से ऐसा कोई है, वाह, कमेंट करके बताओ नीचे फाइल नंबर 3, हाँ मैं ऐसे सोचती हूँ इसके बारे में और मुझे पता है कि ये सब नेचर है वगैरह वगैरह, जो भी आप बता सकते हो बताओ, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको ये सुनने के लिए ज़रूरत है, ठीक है। तो हाँ, अब हम देखते हैं कि आपका कलेक्टिव एनर्जी क्या है, कि आप और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस करते हैं वगैरह। आप में से शायद बहुत लोगों का ग्रीन कलर फेवरेट रहेगा, क्योंकि ग्रीन उठ के आ रहा है यहाँ पे ना, या तो आपको नेचर पसंद रहेगा। आप में से कोई तो है जिनको चश्मा है, पता नहीं वो भी दिख के आया।
ओके। ओह वाओ, आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी है, मुझे अच्छा लगा। मतलब मैं ऑफ कोर्स रीडिंग बताऊंगी आपको क्या बता रहे हैं। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, फाइल नंबर 3, वो इस इधर भी दिख के आ रहा है। ओके, तो हाँ, आपका शादी शायद बहुत ही यंग में एज में हो गया है या फिर हो जाएगा, वो भी दिखाई दे रहा है। नहीं तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस है, इतना तो मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्ट्रैटेजी। ओके। ओके, तो हुआ यूँ कि आपकी शादी हो चुकी है आपके जीवन साथी के साथ, और आप लोग दोनों ने अभी तक हनीमून का जो फेस है उसे रोक के रखा है। आप लोग सोचते हो कि अभी तक हम हनीमून के लिए नहीं जाते, क्योंकि पता नहीं ना उधर जाएंगे फिर अगर रोमांटिक माहौल भी नहीं रहेगा, अगर हम लोग एंजॉय भी नहीं कर पा रहे तो मतलब नहीं है। तो इसलिए हम लोग पहले देखते इधर ही रहते हैं, और अगर हम लोगों को लगता रहेगा कि एक दूसरे के साथ समय गुजारना है तो हम गुजारेंगे, और अगर नहीं लगता रहेगा तो नहीं गुजारेंगे। लेकिन हम ज़बरदस्ती हनीमून में अभी जाके वैसे भी मतलब नहीं। ठीक है, ये होने के बाद फिर बाद में आपको एक दिन अचानक से ऐसा लगता है कि पता नहीं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, एक अर्ज आ रहा है, नेचुरल अर्ज आ रहा है कि मतलब सॉरी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या। आप एकदम अचानक से सोचते हो कि आपको कुछ एडवेंचरस करना है, कुछ नया करना है जो आपने कभी किया ही नहीं, और आप में कुछ एक नया सा एनर्जी है, पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है, फिर बाद में आपने जस्ट डिसाइड कर लिया, आप अपने जीवन साथी को भी बोलते हो कि आज हम करके देखते हैं वैसे। फिर बाद में आपके जीवन साथी और आप दोनों फ़ोन पे बात करते हो, क्योंकि जीवन साथी शायद ऑफिस में है, नहीं तो आप ऑफिस में हो, ऐसे सब है। लेकिन इसलिए आप लोग फ़ोन में बात करते हो और डिसाइड करते हो कि हाँ ठीक है, तो मैं आते टाइम कॉन्डम लेकर आता हूँ क्या। ठीक है, तो वो भी मुझे सुनाई दिया। ओके, एक्चुअली अच्छी बात है। ठीक है, फिर बाद में आप सोचते हो कि आपके लिए कुछ अलग है, कुछ हटके है, आपने ऐसे कभी महसूस नहीं किया, आज कुछ नया करते हैं, आज देख ही लेते हैं कि कैसा महसूस होता है वैसे। फिर बाद में आप लोग I mean, पता नहीं ये पैशन कहाँ से आ रहा है, शायद आप लोगों में से, मतलब मुझे ट्विन फ्लेम सोलमेट का वाइब जा रहा है आप लोग दोनों में से, आप और आपके जीवन साथी में से। तो इसीलिए शायद आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ रहते हो ना, अपने आप वो पैशन, अपने आप वो फायर आ जाता है, और आप लोग दोनों इतना ज़ोर से एक दूसरे के साथ करते हो, करने के बाद भी आपको शांति नहीं मिल रही, आपको अच्छा नहीं, मतलब और चाहिए। ठीक है, और आप अपने जीवन साथी को भी बोलते हो रुको मत। ठीक है, आपके जीवन साथी भी लाइक ओके नहीं रुकेंगे। ओके, हम शायद पूरी रात भी कर ले, लेकिन यस, आपके जीवन साथी बहुत ही खुश है इस बारे में। और आप लोग दो दो तीन बार तो एक ही रात में कर ही लेते हो। ठीक है, और फिर बाद में आप लोग दोनों शांत हो जाते हो, खुश हो जाते हो। ऑफ कोर्स 10 ऑफ कप्स आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है, आप ब्लश करते हो शायद। ठीक है, तो ब्लश भी दिखाई दे रहा है। और फिर बाद में आप लोग सोते हो। ऑफ कोर्स ना, रात का समय रहता है, और सोते समय आप लोग दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हो कि एक तो पहले तो यही बातचीत होती है कि कितना अच्छा लगा, कितना आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ परफेक्ट बैठते हो हर एक चीज़ में,
इमोशनली आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ परफेक्ट हो, फिज़िकली भी आप लोग एक दूसरे के साथ परफेक्ट हो, तो आई मीन आप लोग दोनों ये सब बातचीत करते हो कि आप लोग दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। इन शॉर्ट रोमांटिक बातें ना, हम देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली रोमांटिक बातें करेंगे। आई लव यू तो आप लोग बोलोगे ही, यू कंप्लीट मी, वाह तुम मुझे कंप्लीट करते हो, तुम मेरे बाकी के हाफ हो। डिवाइन काउंटर पार्ट का भी एनर्जी दिखाई दे रहा है। तो अगर आप लोग ना ट्विन फ्लेम के साथ ट्विन फ्लेम करके विश्वास रखते हो ना, ट्विन फ्लेम नहीं तो सोलमेट फॉर श्योर, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। तो वो आप देख लो यूट्यूब पे वगैरह, उसमें देख लो, शायद आपको समझेगा कि आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए ट्विन फ्लेम है या नहीं। लेकिन हाँ, ये एनर्जी से आप लोग दोनों एक दूसरे को बता रहे हो कि आप लोग दोनों कैसे परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए। जैसे मैंने बोला, आप लोग दोनों एक दूसरे को पूरा करते हो, ठीक है। एक चैनल सॉन्ग आ रहा है, ओ हो अधूरे तुम, अधूरे हम, बिन तुम्हारे, ठीक है। तो ये चैनल सॉन्ग है। फिर बाद में, इसके बाद अगले दिन आप लोग दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हो, स्ट्रैटेजी बना रहे हो, सोच रहे हो कि अभी हमने कर ही दिया है और हमें समझ में ही आ गया कि हम लोग दोनों अच्छे है, अब अच्छे से कंपैटिबल है वगैरह। तो क्या बोलते हैं, हम जाए हनीमून के लिए, हम लोग प्लान करें कहाँ पे जाए वगैरह, और आप लोग वो सब प्लानिंग में लग जाते हो कि कहाँ जाना है, कब जाना है, छुट्टी कैसे लेना है ऑफिस से वगैरह वगैरह, फलाना फलाना। तो हाँ, यही था आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल नंबर 2, सॉरी 3। मुझे अच्छा लगा आपका एनर्जी ओवरऑल। और हाँ, जैसे मैंने कहा कि आप लोगों में से कोई तो है, या फिर शायद आप लोगों में से सब लोग हैं जो लोग ये विश्वास करते हैं कि हाँ उसमें क्या है, ये तो नेचुरली है, ये तो प्रकृति है और अच्छा ही है, तो हम लोगों को शर्माने की ज़रूरत नहीं है वगैरह। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता दो आपके ये सब ख्याल के बारे में, क्योंकि बाकी लोगों को एटलीस्ट सुन के वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अच्छा लगेगा और फिर उनको हल्का महसूस होगा। तो अगर आपके वजह से किसी को अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना, ठीक है। तो यही था रीडिंग, बस अलविदा।